हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, पढ़ाई करने का सही टाइम टेबल किस प्रकार का होना चाहिए? किसी भी विद्यार्थी को, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप सभी का जो पढ़ाई करने का सही तरीका है, सही टाइम टेबल है, वो किस प्रकार का होना चाहिए और आपको किस प्रकार से एक शेड्यूल बनाकर, एक डिसिप्लिन में रहकर आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि आप अच्छे नंबरों को प्राप्त कर पाएंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, उसको क्रैक कर पाएंगे। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी को विशेष जानकारी मिलने वाली है कि सही पढ़ाई करने का टाइम टेबल क्या है। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा करते रहें। इससे आप सभी के विचार मुझे प्राप्त होते रहते हैं। साथियों, समय को ज़ाया नहीं करते हुए अब आइए समझते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ाई करते रहना चाहिए, किस प्रकार से टाइम टेबल बनाना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये अहम बात होती है कि अराजक तरीके से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अराजक तरीके में से आक्रामक ढंग से कभी भी पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शेड्यूल बनाकर ही पढ़ें तो लाभ मिलता है। शेड्यूल बनाकर पढ़ें तभी लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेबल बनाकर टाइम टू टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और बीच में रेस्ट लेकर पढ़ाई करते रहें तो उससे हमें लाभ मिलता है। आक्रामक तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। आप सभी का शेड्यूल कैसा भी हो, तय व निर्धारित होना चाहिए। आप सभी ने मान लीजिए शेड्यूल बना लिया, लेकिन शेड्यूल आपका तय नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो उसमें आप सभी को जो है ना दिक्कत हो सकती है। तो शेड्यूल आप सभी का कैसा भी हो, तय और निर्धारित होना चाहिए। 24 घंटे में से कम 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। हम सभी को भगवान ने, ऊपर वाले ने, इस सृष्टि ने 24 घंटे टाइम दिया है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो उस 24 घंटे में से कम 7 से 8 घंटा हर विद्यार्थी को टाइम निकालकर अपना समय निर्धारित करके जरूर पढ़ना चाहिए। अखबार को ज़्यादा ना पढ़ें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि अखबार में अपना ज़्यादा समय गंवाने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अखबार पढ़ने से उनका जीके ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अखबार को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 1-1.5 घंटे बहुत है। आपका जो सीए है, करेंट अफेयर्स है, उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ें। राइटिंग की प्रैक्टिस करें 2 घंटे डेली। फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं और उसके बाद अगर आप 2 घंटे उसको लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। क्योंकि पढ़कर लिखने के बाद वो जो है हमेशा आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। लिखने से मेमोरी में लाभ होता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लिखने से मेमोरी में लाभ होता है, एग्ज़ाम में आसानी होती है। 5 से 6 घंटे कुछ नई चीज़ों को पढ़ना है, 1 से 2 घंटे रिवीजन करना है। आपको प्रतिदिन 5 से 6 घंटे नई नई चीज़ों को पढ़ना है, यानी कि जो भी सिलेबस में आपका कुछ नया है, नए पैटर्न है, नया कुछ जानकारी है, नए क्वेश्चन आंसर है, उसको आपको 5 से 6 घंटा डेली इसको पढ़ना है। और फिर जब लास्ट में टाइम बचता है तो उसको 1 से 2 घंटे निकालकर उसका रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है। सप्ताह में 1 दिन रिवीजन जरूर करना है। मैथ्स का रिवीजन के लिए 3 से 4 दिन निकालना है। जो वीकली है आपका, सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन, 3 दिन तो कम से कम होना चाहिए रिवीजन के लिए। आपने जो भी 4 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें। 5 दिन पढ़ा है, फिर आगे 2 दिन आप रिवीजन कर लें। तो सप्ताह में 1 दिन रिवीजन जरूर करना है। मैथ्स का रिवीजन दोस्तों कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, मैथ्स का तरीका आना चाहिए। इसलिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो है हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। मनोविज्ञान का एक सामान्य नियम है कि 3 बार रिवीजन करने पर वो हमेशा के लिए मेमोरी में याद हो जाता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है, ये नियम है कि किसी भी नियम को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सिलेबस को अगर आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं
याद कर लेते हैं, फिर उसका लिख कर रिविज़न कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। फिर आप जो है ना उसको भूल नहीं पाएंगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। शेड्यूल आप सभी का डेली का होना चाहिए, मंथली का होना चाहिए, वीकली का होना चाहिए और एनुअली का एक टारगेट होना चाहिए। आप सभी जो भी शेड्यूल बनाएं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का बनाना है, किसी भी सिलेबस का या किसी भी पैटर्न का या किसी भी छोटी बड़ी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो शेड्यूल जब आप बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपका टाइम टेबल का टारगेट जो है सबसे पहले वीकली होना चाहिए, सबसे पहले डेली होना चाहिए कि डेली का आप सभी का क्या शेड्यूल है। सबसे पहले डेली होना चाहिए, फिर वीकली होना चाहिए, फिर आप सभी का जो है मंथली होना चाहिए, उसके बाद एनुअली होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं अपना शेड्यूल बनाकर, तो उसमें आप सभी को विशेष फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हंसी मजाक, पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन, घूमना फिरना, दोस्तों से बातचीत बहुत ही आवश्यक है। इससे आप सभी का जो है ना माइंड फ्रेश होता है, अंदर से एक एनर्जी आती है और जो याददाश्त होती है ना वो भी जो है ना मजबूत होती है, वो याद करने में भी उसमें आप सभी को सहायता मिलता है। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है ना मनोरंजन, दोस्तों से बातचीत, घूमना फिरना और हंसी मजाक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली कम से कम आप सभी को 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। कोई भी आप विद्यार्थी हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 24 घंटे में से 8 से 10 घंटा आपको ज़रूर पढ़ना है। ये बिल्कुल शेड्यूल में अपने नोट कर लें, लिख लें इसको। 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करते हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपका जो सीए सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स, कम से कम डेली 1.5 से 2 घंटे उसके लिए टाइम निकालें और उसकी पढ़ाई करें। 1 घंटे राइटिंग का निकालें, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन जो है ना लिख कर करें, प्रैक्टिस करें 1 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है, यानी कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है तो कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे टाइम के हिसाब से, जिस प्रकार से आपको समय मिलता है, तो 2 से 3 घंटे आप जो है ना लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करें पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जो पढ़ाई करने का सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप सभी को शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बनाना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कोशिश किया है कि आप सभी को जो है ना बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए और आप सब जो है ना इस प्रकार से शेड्यूल बनाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के लिए यह वीडियो जो है ना पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होगा, साबित होगा। आप अपने विचार जो है ना कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं और डायरेक्ट भी आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों मेरी हमेशा से आप सभी से शिकायत रहती है कि आप सभी जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। किसी भी यूट्यूबर का कोई भी वीडियो हो, अगर वो नॉलेजेबल है, एजुकेशनल है, तो उसको आप सभी को पूरा देखना चाहिए। 7 से 8 मिनट, 10 मिनट का वीडियो होता है, उसको आप पूरा देखें, हर बात को समझें, हर प्रकार की जानकारी को ग्रहण करें, तभी आपका कन्फ्यूजन जो है ना दूर होता है और आप जो है ना कुछ जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।